एप्लीकेशन शुरू किया था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका नाम वर्ड था। आज उसको हमने ख़त्म कर दिया है और आज हम उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक दूसरे एप्लीकेशन में मौजूद है जो कि उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे शॉर्टकट नाम से पुकारा जाता है MS एक्सेल। तो आज हम MS एक्सेल को शुरू करने जा रहे हैं। MS एक्सेल हमारे पास क्या है, क्यों है? MS एक्सेल हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? इस MS एक्सेल हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास ऑटोमेशन एंड कैलकुलेशन होती है, ज़्यादातर हिसाब किताब होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक परचून की दुकान है, उसमें कितना आया, कितना गया, आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और ये सारा का सारा जो वो एक्सेल के अंदर ही होता है। फार्मूला, रिजल्ट शीट बनाना। आप किसी स्कूल में है और आपको कोई कहता है कि यार मैंने रिजल्ट शीट बनानी है, तो आप उसके लिए रिजल्ट शीट कैसे बनाओगे? आपको किसी ने कहा कि यार मेरी एज मालूम करो कि मैं कितने साल का हूँ, मैं कितने महीने का हूँ, मैं कितने दिन का हूँ, मैं कितने घंटे का हूँ, मैं कितने मिनट का हूँ, मैं कितने सेकंड का हूँ। यहाँ तक इस एक्सेल में आप लोग ये देख सकते हैं, सेकंड तक आपकी एक एक चीज़ निकल सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारे पास एक्सेल का जो इंटरफेस है वो हमारे पास आ गया है। इंटरफेस में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऊपर लिखा है गुड आफ्टरनून। आज अब आफ्टरनून है तो हमारे पास आएगा आफ्टरनून, और अगर हमारे पास जो है मॉर्निंग है तो हमारे पास आएगा गुड मॉर्निंग, और अगर हमारे पास शाम है, इवनिंग है, तो हमारे पास आएगा गुड इवनिंग। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अभी गुड आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, या फिर हमारे पास इवनिंग है। इसमें अगर नीचे देखो तो हमारे पास है न्यू में हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स है, मुख्तलिफ पेजेस है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है एक ब्लैंक वर्कबुक जिसमें कुछ भी नहीं है, आपने उसमें खुद एडिट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और भी है, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से बैक आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी आ गए हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी ही जो है टेम्पलेट्स है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को देखना चाहते हैं तो हमारे पास इंटरफेस इसका ऐसा है, और अगर हम ऐसे मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं हमारे पास से टेम्पलेट्स आ रही है। आप ऐसी कोई भी टेम्पलेट चूज़ करें और उसको यूज़ करें। फिर उसके बाद हमारे पास इस सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स के नीचे सजेस्ट सर्चेस बिजनेस। आप बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करें, आपके पास बिजनेस की सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप एक को सेलेक्ट करिए इस तरह से, और फिर उसको आप जैसे क्रिएट पर जैसे क्लिक करेंगे वो आपके पास MS एक्सेल में आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास, हम जैसे ही बैक चलते हैं, फिर हमारे पास पर्सनल, खुद पर्सनल जो पर्सनल होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक है पर्सनल मंथली बजट, एक है हमारे पास लोन कैलकुलेटर, एक है हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेटर। अब ऐसी जो भी हो यूज़ करें और इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लानर एंड ट्रैकर। आप कोई प्लानर बना रहे हैं या फिर ट्रैकर बना रहे हैं, आप कैसे बनाओगे वो हमारे पास उसकी जितनी भी टेम्पलेट्स है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास लिस्ट। आप कोई लिस्ट बना रही है, कैसे बनाएंगे, आपको आइडिया नहीं है, आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, आपके पास नेट नहीं है, तो आपके पास एक्सेल तो है ना, आप एक्सेल में ही उसके इंटरफेस में लिस्ट पर क्लिक करें, आपके पास मुख्तलिफ लिस्ट आ जाएंगी। आप किसी एक को यूज़ करें और 2 मिनट में ही अपना जो प्लानर है, ट्रैकर है, लिस्ट है वो बना सके आप यहाँ से। फिर उसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक पर जाने के बाद अभी हमको कह रहे हैं कि बजट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बजट्स के जितनी भी है वो आ गए, आप इसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चार्ट्स। आप चार्ट्स कैसे बनाओगे, किस तरह बनाओगे, आपके पास आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कैलेंडर। आप कोई कैलेंडर बना रहे हैं, आपको किसी ने कहा यार भाई मेरे लिए एक कैलेंडर बना दो, आपको आइडिया नहीं है कि कैलेंडर कैसे बनाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं,
और एक खूबसूरत वो जो है कैलेंडर जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास होम। अगर होम में हम आते हैं और यहाँ से हम मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सी इंटरफेस आ रहे हैं। और अगर हम होम में वापस जाते हैं, ठीक है, मेरे पास मोर टेम्पलेट्स अभी भी आ रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ से न्यू पर क्लिक करता हूँ तो फिर भी मैं टेम्पलेट्स पर आ रहा हूँ, मोर टेम्पलेट्स पर। फिर उसके बाद है हमारे पास ओपन। ओपन आपके पास क्या काम करते हैं कि आपके पास जो जो चीज़ें आज यूज़ हुई है, आज लिखा है टुडे, इसके साथ टुडे में आज हमारे पास सिर्फ 4 चीज़ें यूज़ हुई है। अटेंडेंस शीट, स्पार्क प्रोजेक्ट, स्पार्कलाइन प्रोजेक्ट एंड स्पार्कलाइन शीट एंड रिजल्ट शीट। और कल क्या यूज़ हुआ है? एक्सपेंसिव एंड एज कैलकुलेटर। और दिस वीक ये वाले हफ्ते में एक पोएट टेबल यूज़ हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बआसानी कि हमारे पास क्या क्या यूज़ हुई है। और आप यहाँ से अपने लिए एक चीज़ ओपन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर दिस पीसी पर सेलेक्ट करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि यार मैंने तो ये नहीं बनाना, मैंने कोई और प्रोजेक्ट लेना है और आज ही बनाना है और अभी ही बनाना है और उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, वो कैसे करोगी? उसके लिए आपने इसको मतलब क्लोज नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी आज ऐसे क्लोज करें फिर उसको तलाश करके ओपन करें। आप आपके पास जहाँ पर भी है और उसका यहाँ पर ब्राउज में है, आपके पास ब्राउज पर क्लिक करें, यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन करें और उसको यूज़ करें। फिर उसके बाद है हमारे पास नीचे अकाउंट। अकाउंट हमारे पास क्या काम करते हैं? किसके पास? हमारे पास जितना भी हमारे मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल जो है वो क्या है, क्यों है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर बताता है। आप जैसे इसका साइन इन करके जैसे साइन इन पर क्लिक करते हैं, साइन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास आउटलुक का अकाउंट आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपने लिए अकाउंट बना लो, नहीं बनाना तो इसको क्लोज कर दो। फिर उसके बाद है हमारे पास अपडेट ऑप्शन, स्विच लाइंस। आप ऐसे इसको स्विच कर सकते हैं, ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है अबाउट एक्सेल के बारे में। अब अगर हम ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है कलरफुल। अगर हम इसके अगर देखें तो इसके लाइन में इस तरफ से ये वाला जो तीर का निशान है ये नीचे तरफ जा रहे हैं। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं हमको कह रहे हैं डार्क ग्रे। आप इस पर सेलेक्ट करोगे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसकी बजाय ब्लैक पर क्लिक करें आपका पूरा का पूरा एक्सेल ब्लैक हो जाएगा। फिर है उसके बाद वाइट। आप वाइट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक्सेल वाइट हो जाएगा। फिर हमारे पास है उसका यूज सिस्टम सेटिंग। ये सिस्टम सेटिंग की तरफ से है ये रंग। फिर उसके बाद आप कलरफुल, सिर्फ कलरफुल ही यूज़ कर सकते हैं। मैं कलरफुल को यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर ले। फिर उसके बाद हमारे पास मैनेज सेटिंग्स, इसकी और भी सेटिंग्स है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले होम में आते हैं और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वर्ड का ही इंटरफेस आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर वर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर वर्ड को ओपन कर दिया और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होम है, उसमें क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, एडिंग्स है। तो हमारे पास इसमें क्या है? हमारे पास इसमें भी क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, लेकिन हमारे पास पैराग्राफ की जगह इसमें है अलाइनमेंट। यहाँ पर उसकी स्टाइल की जगह है हमारे पास नंबर्स। फिर हमारे पास एडिटिंग की जगह स्टाइल्स है। फिर उसके बाद हमारे पास एडिटिंग और एडिंग्स की जगह हमारे पास सेल्स एडिटिंग है और फिर एक इजाफी है। और अब हम इस पूरे होम को तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक नंबर तक ही इसको डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और अपने इस उर्दू को चेंज करके इंग्लिश में कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 1 को लिख लेते हैं और एंटर प्रेस करके यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम 3 लिख लेते हैं। और आप चाहते हैं कि यार ये तो बड़ा ही मसला कर रहा है, ये तो बहुत ही आसानी तरीका नहीं है, इजी नहीं है, हम इसको बार बार एंटर प्रेस करते जा रहे, 4 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते, फिर 5 पर क्लिक करते। इस तरह से ये तो हमारे पास सही से नहीं होगा, हम तो इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हम इसको आसानी तरीके से कैसे करोगे? वो आपने एक 1 को प्रेस किया, एंटर दबाया, फिर उसके बाद हमारे पास है, आपने 1 पर क्लिक किया, फिर हमारे पास एक ये प्लस है और 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 एक ये वाला प्लस है।
ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे पास ये प्लस प्लस क्या है। ये प्लस जो हमारे पास आ रहा है ये आपका कॉलम जो है वो बढ़ाता है और छोटा करते हैं, ठीक है, ये इसके लिए यूज होते हैं। और ये वाला प्लस जो है ये आपकी रो को छोटा और बड़ा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो हमारे पास है ये सेलेक्ट करता है और फिर उसके बाद ये जो हमारा है ये उसको ड्रा करते हैं। अगर मैं यहाँ तक आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 तक इंच जो वो है, मतलब 1 से 10 तक जितनी भी मेरे पास नंबर है वो सारे आ जाए, तो ये मेरे पास 1 आ रहे हैं ना, तो मैं जैसे ही इस पर सेलेक्ट करूँगा या फिल सीरीज, तो मेरे पास देखो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी वही ऑप्शन है क्लिपबोर्ड्स का। क्लिपबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले क्या है, कट। अगर हम किसी कट पर क्लिक करते ये हमारे पास पूरा सेलेक्ट हो जाते और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आए, तो आपने यहाँ पर पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं किसका शॉर्टकट की है, क्या है, कट का शॉर्टकट की है। अगर मैं अपना माउस इस पर लेता हूँ तो मुझको इसका शॉर्टकट की बता रहे Ctrl+X, और पेस्ट पर ले आता हूँ तो मुझको कह रहे Ctrl+V, और अगर कॉपी पर ले आ रहा हूँ तो मुझको कह रहे Ctrl+C, और अगर फॉर्मेट पर ले आ रहा हूँ तो फॉर्मेट का कोई नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। और मैं यहाँ पर इसको Ctrl+V कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको पर क्लिक करता हूँ और इस कॉपी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम इसको जो है Ctrl+V के साथ या ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या काम करते हैं कि हमारा जो Ctrl+V है वो इसको सेलेक्ट नहीं करता, ठीक है, ये इस तरह से करता है बस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट क्या काम करते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स ले लेता हूँ, ठीक है, हम यहाँ से एक न्यू शीट ले लेते हैं और इस शीट को डिलीट कर देते हैं। आपने इसको डिलीट कैसे करना है वो फिर मैं बाद में बताऊँगा। हमने यहाँ पर शीट 2 ले लिया है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पर फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। मैंने ये वाला फॉर्मेट दिया, ये वाला कलर दिया और इसमें मैंने लिख लिया 1, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सी जा पर नहीं, मेरे पास सी जा पर जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, इसमें 3 और इसमें 4। मैं चाहूँगी मेरे पास 4 में भी अप्लाई हो जाए, तो आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इस पर आना है और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने हैं। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखो हमारे पास उसका फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। ये था एक क्लिपबोर्ड बासानी तरीका। फिर उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट हमारे पास क्या काम करते हैं कि आपके टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडर, वो उसको रंग देना, वो बढ़ाना, छोटा करना और उसको बॉर्डर देना, वो कैसी अप्लाई होते हैं वो अब बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लिखकर इसको नीचे की तरफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ड्रा करने के बाद मैं यहाँ से इसको फिल सीरीज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास 12 तक आ गई, तो मैं यहाँ पर 13 लिख लेता हूँ और यहाँ से जो है हम इसको नीचे तक ड्रा कर लेते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको फिल सीरीज कर लेते हैं। तो हमारे पास चेंज हो गए, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C के साथ और यहाँ पर Ctrl+V के साथ यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको जो है इस तरह से मतलब वो करूँगा, इस तरह से हम इसको जो है इस तरह से करके यहाँ से फिल सीरीज। अभी हमारे पास कुछ हेडिंग्स आ गए हैं, ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली है और अभी हम क्या करते हैं कि हम इस पर जो है बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर हमारे पास क्या काम करते हैं, अभी जैसे हम यहाँ पर आएंगे हमको कह रहे हैं कि बॉर्डर चाहते हैं आप जैसी, तो इसका नीचे वाला बॉर्डर लग जाएगा टॉप बॉर्डर, इसका ऊपर वाला लेफ्ट बॉर्डर, उसकी लेफ्ट बॉर्डर, राइट साइड वाला नो बॉर्डर, आप नो बॉर्डर देना चाहिए, ऑल बॉर्डर, सारे के सारे बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, आप ऐसे कोई भी चूज कर ले। मैं ऐसे और बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये मेरे पास एक टेबल की शक्ल में आ गए हैं। इस तरह से आप इन्हें जो है वो कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद आपने क्या करना है कि आप ऐसे इसमें अभी हमारे पास ब्लैक, बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है, बोल्ड हमारे पास है, एक इटैलिक है और एक अंडरलाइन है हमारे पास। फिर उसके बाद है हमारे पास इसका बढ़ाना, उसको छोटा करना और उसको कलर देना और उसका फॉर्मेट देना। वो कैसे करोगे, हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया सीरियल नंबर और हम यहाँ पर
इसकी उस तरफ जाते हैं और हम यहाँ पर लिख लेते हैं नाम। ठीक है, नाम लिखने के बाद हम इस तरफ जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे फादर नाम। यहाँ पर हमने F लिख लिया और यहाँ पर हमने एक स्लैश डाल दिया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया नाम। उसके बाद हमने इस तरफ आ गई और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका क्लास क्या है, हमने यहाँ पर लिख लिया क्लास। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, उसका पेपर लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे पास कुछ हेडिंग्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हम अभी इन पर अपना वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। हम ऐसे इसको डिलीट कर देते हैं और उसको बॉर्डर नो बॉर्डर, और हम यहाँ से इसको डिलीट करके इस तरह से हम इसको इस तरफ ला लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी हमने इसको अपने एक साथ मर्ज करने हैं। मर्ज कैसे करने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करने और हम यहाँ पर इंजर्ट हमने कुछ यहाँ पर इजाफी सेल्स ले लिए और इसको नीचे की तरफ ले आए। अभी हमें क्या करना है कि इसका साइज बढ़ाना है, इसको फॉर्मेट देना है। अभी हम जैसे इसको साइज भी बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये था एक आसान। और फिर उसके बाद हमारे पास इसको कलर, उसको फ़ॉन्ट कैसे देना, आप जो भी मर्जी हो, आप किस तरह चाहते हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मेट्स से आप ऐसे अपनी फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसका सेटिंग ओपन हो जाते हैं। आपने कलर क्या देना है, आपके पास अभी ब्लैक है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट, नंबर, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, आप ऐसे कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अलाइनमेंट को शुरू करते हैं। अलाइनमेंट का ग्रुप हमारे पास क्या काम करते हैं कि अलाइनमेंट का जो ग्रुप है हमारे पास वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे पास उसमें था एक अलाइन लेफ्ट, अलाइन जो है हमारे पास सेंटर वाला होता था, एक हमारे पास होता था अलाइन राइट। ठीक है, अभी हम जो हमारा जो टेक्स्ट है वो हम इसको सेलेक्ट करके इस तरह से रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट नहीं, बिल्कुल उसके लिए मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अलाइनमेंट को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इस वाले कॉलम को जो है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से मर्ज करते हैं। मर्ज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। कुछ टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया UASECS। ये देखो, ये हमारे पास आ गया है। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है बड़ा कर देते हैं। अभी हमारे पास हो गए हैं। हम इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम ऐसे इसको आसान तरीके से यूज़ करेंगे। ये देखो, अभी हमने इसको बड़ा कर दिया है। फिर उसके बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इटालिक, अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं दो, नहीं तो मत दो। फिर उसके बाद हमारे पास इस तरफ आएगा, इस तरफ, ये हमारे पास इस तरफ आ गया। मिडल हमारे पास दरम्यान में आएगा और अगर हम इस पर सेलेक्ट करें तो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो और ऊपर, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास और नीचे। अगर हम इसके साथ ही कुछ जो है और कॉलम मर्ज कर दी इस तरह से। ठीक है, अभी हमारे पास मर्ज हो गए। अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेंटर में इस तरफ से और इस तरफ से सेंटर में है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर तो है लेकिन यहाँ पर सेंटर में है, और इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास नीचे है लेकिन सेंटर में। और आप चाहते कि नहीं ये मेरे पास सेंटर में भी हो, सॉरी, लेकिन आप यहाँ पर मैं आपके पास इस तरह भी सेंटर में है तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसका जो और टेक्स्ट है आप उस तरह किस तरह इसका एंगल इस तरह से होना चाहिए, इसका एंगल इस तरह से होना चाहिए, या फिर इसका एंगल जो है वो वर्टिकल होना चाहिए। आप चाहते कि नहीं इसका वर्टिकल रोटेट टेक्स्ट होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद ये लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, आप इसके साथ डायरेक्शन उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास क्या काम करते हैं कि अभी हम यहाँ पर जो है इसके साथ ये वाला मर्ज कर देते हैं। हमने इसको मर्ज किया और यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमने इसको इस तरफ और इस तरफ कर दिया और अभी हमने इसमें लिख लिया जैसे कि एक नाम हमने लिख लिया। ठीक है, अभी हमारे पास एक नाम आ गया है।
ठीक है, अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको इस तरफ ले जाते हैं। अभी देखो ये हमारे पास हम हमारी मर्जी के मुताबिक अभी इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यों है और क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिक्रीज एंड इंक्रीज है। इसके बाद हमारे पास ये है, आप इसको मतलब किस तरफ से चाहते हैं कि आप किसके साथ आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास नंबर का। तो हमारे पास नंबर क्या काम करते हैं कि नंबर हमारे पास हमारा जो जितना भी चीज़ है वो उसको यूज़ करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको टिक कर देते हैं। अभी देखो, अभी हम यहाँ पर एक फार्मूला पुट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर उसके लिए कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि हमने एक 5 लिख लिया और एक 7, और हम यहाँ पर इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए मैंने एक को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने इसको भी इसको साथ में सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी मैंने ब्रैकेट बंद करके इसको पुट कर दिया। अभी देखो मेरे पास 5 और 7 जमा करके कितना आएंगी, 12 आएंगे। तो अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वहाँ पर क्या आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐसे नंबर पर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास बदल गए ये, और अगर मैं यहाँ से करेंसी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसके साथ RSB आ गया, और अगर मैं इसके साथ अकाउंटिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अकाउंटिंग में बदल गया। फिर अगर मैं इसमें शॉर्ट डेट तो मेरे पास डेट में बदल गया, और अगर मैं ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ लॉन्ग डेट तो ये मेरे पास लॉन्ग डेट में बदल गया, और अगर फिर इसके नीचे मैं क्लिक करता हूँ टाइम तो ये मेरे पास टाइम में बदल गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और परसेंटेज तो मेरे पास परसेंटेज में आ गया, और अगर मैं करूँ फ्रैक्शन तो मेरे पास ये फ्रैक्शन में देखो आ गया। ये था एक आसान इसका नंबर का परसेंटेज। अभी इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, अकाउंटिंग है। अभी अगर मैं ऐसी जर्नल को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर RS उर्दू पाकिस्तान, S डॉलर साइन इंग्लिश, ये इस तरह से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज का निशान, आप ऐसी भी परसेंटेज लगा सकते हैं। कोमा है हमारे पास तो आप ऐसे कोमा भी लगा सकते हैं। अभी देखो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू सम, और हमने इज इक्वल टू सम लिखने के बाद इसके साथ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉमा ले लिया, लेकिन हमारे पास ये काम नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हमारे पास है नंबर में इंक्रीज डिसिमल एंड इंक्रीज डिसिमल। ये हमारे पास कम और ज़्यादा कराता है, क्यों करते हैं हम इसको दूसरी क्लास में टीच करेंगे। तब तक के लिए हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।